इतना हवा नहीं आता ना यहाँ पे। चलो बाद में बंद कर दो। हाँ जी, क्या हुआ? नहीं, मेरे को मेरी बहू का माँ गुजर गई है, मेरी ग्रैंडडॉटर भी है, वो एयरपोर्ट जाती है। अभी तो मैं थोड़ा काम खत्म करके आई, अभी तो जाना है, थोड़ा बहुत देखूँ, बैग पैक नहीं किया है उसने। ठीक है, चलेगा। तो आपको परमिशन? टाइम देख रही हूँ। आपको परमिशन? So यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि unless you develop intelligence, unless you get connected, you will not develop spiritual intelligence, right? और देखिए ये सीरीज इतना सुंदर सीरीज है कि जब तक spiritual intelligence डेवलप नहीं करोगे, आ गया, unless you develop spiritual intelligence, you will not have steady mind, and unless you have steady mind, where is the peace? And without peace, where is the happiness? तो देखिए हैप्पीनेस रजोगुण भी होता है शराब पीने से, बट डू यू थिंक देयर इज हैप्पीनेस? बट पीपल थिंक वाओ आई एम फीलिंग हैप्पी, व्हाट हैप्पी? दिस इज एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस। तो इसलिए कहा जाता है, प्रभुपाद ने पर्पट में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्पट, प्रभुपाद सेज अनलेस वन इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। मतलब पूरे बॉम्बे में कितने लोग हैं जो लोग चैंटिंग छोड़ के बाकी जो चीजें कर रहे हैं, दे आर रियली नॉट पीसफुल। कैसे? Prabhupada कहते हैं, it is confirmed in the 5th chapter of Bhagavad Gita that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all good results, of sacrifice and penances, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have a peace. और प्रभुपाद का सबसे important line, therefore if one is not Krishna conscious, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal. समझे कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना 16 rounds. Why I am saying that? Because unless you go to the mind will always keep यहाँ वहाँ ये करना है, वो करना है, ये देखना है, घूमता रहेगा, एजिटेट करते रहेगा आपको। लेकिन टारगेट है तो क्या होता है? समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हो, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor and friend of everyone and everything, then one can be steady with the steady mind and bring about peace. Therefore, one who is engaged without relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, एक दिन उसका भंडा टूट जाएगा। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं आपके मॉडर्न सोसाइटी में जो पहले बहुत शोबाजी किए हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम कुछ तो ऐसे कॉमेडियन हैं जो सुसाइड करके मर गए, जानते हैं आप? कॉमेडियंस, उससे हैप्पी कौन हो सकते हैं? आप ऐसा सोचते होंगे ना? सोचो जरा, कॉमेडियन को क्यों आत्महत्या का विचार आएगा? जरा सोचिए आप, क्यों आएगा उसको विचार? बिकॉज ही इज मेकिंग एवरीवन हैप्पी, राइट? ये उत्तर यहाँ पे है। Because what happiness we pursue and imagine is actually not happiness. It is just some sensation to the mind. थोड़ा itching होता है, अच्छा लग रहा है, इंटेलिजेंस थोड़ा itching होता है, कुछ सुन लेते हैं, इंटेलेक्चुअल चीजें, but the really doesn't touch your heart. तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with. इसलिए भगवत भक्ति, भगवत नाम जाप करने के अलावा संसार में और कोई तरीका नहीं है। ये गीता का कंक्लूजन आपको मिल चुका है। अभी बार-बार मुझे मत पूछना जीवन में ये कष्ट क्यों हो रहा है, जीवन में तकलीफ क्यों हो रही है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ये सत्य है और ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। Unless I really practice भक्ति, मैं इस जीवन को तो अगला जीवन तो छोड़ दीजिए, इस जीवन में भी मैं सबसे दुखी व्यक्ति रहने वाला हूँ। Even though you may be apparently happy, ये जो हैप्पीनेस का भंडा है ना, भंडा फोड़ बोलते हैं ना, उसको फूट जाएगा, फुस करके फूट जाएगा, तो आपको पता चलेगा। You are very nice, I'm so nice, और कुछ हो जाता है, बस, then you become enemies, right? और आपको पता नहीं है सब, मैंने सोचा नहीं था ऐसे आप, तो क्या सोचा? I have the demon number 1. Right? Nilesh Prabhu, Krishna wants to come to you. I have a question. Yeah, what is the question? When you are chanting, why do you need to chant for full mark?
You can keep chanting. Actually, देखिए, गीता में कहा गया है सततम कीर्तयन्तमान. You actually chant what? 24 hours. And you can just keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna. But ऐसा होता है कि 24 घंटा आपके साथ? Does it happen? Not 24 घंटा, but काफी चलता रहता है. काफी मतलब कितना? अब इतना. And is it every day? Yeah, every day. Now you have to observe it. How long you can sustain it and how long it goes. Sometimes it will happen if you are not accountable to someone for some things. You may actually just avoid it. Because I'm not asking about accountability. Okay, 16 rounds, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, and 16. ये भी मैं बोल रहा हूँ. Now you are experiencing, enjoying, but then you have to see if you are steady or not in that. Because क्या होता है ना, mind ऐसा entity है, it doesn't work in, operates in weeks or days, it operates in decades. Try to understand. Right now, you may be feeling some spiritual activity, so soothing. Exactly 3, 4, 5 साल के बाद बोलेगा, प्रभु I think because mind क्या है ना, it just enjoying the varieties in this world. एक variety जो हमने कई वर्षों से experience नहीं किया था, now you are experiencing right now. That is Hare Krishna variety. Mind कैसा है? बड़ा rascal है mind. Don't try to play with the mind. Ruthless. ये क्या करता है अभी? वो सोच रहा है. Now it actually bringing you, a lot of change, right? Wow, such a change. Because change है actually mind के लिए भी. He's been enjoying the same repeated things over and over again. अभी क्या हो रहा है? Change हो गया उसको. Change की वजह से क्या लगता है? Wow. मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ. Experience of many devotees. After a decade, the same mind will tell, I think you are missing that one particular thing you have not enjoyed for last 10 years. Why don't you enjoy that again? और ये सब तो चलता रहेगा. समझने की कोशिश करो. तो अभी क्या होता है? आप जो कर रहे हो अच्छा चीज कर रहे हैं. बट अगर सेट गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, and you are just on the swing of the mind, अच्छा लग रहा है कर रहे हैं. माइंड कल बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है. I am not saying that it will happen to you, because many of us are actually enjoying the inner peace and joy which has touched the soul. But हम अभी भी मुक्त नहीं हुए संसार से. हम अभी भी इस मन के साथ रह रहे हैं. समझने की कोशिश कीजिए. और मन ऐसा एंटिटी है, कभी पलटी मारता है, कभी भी पलटी मारता है वो. ये ऐसा मन है जो आपको बोलेगा, नीलेश प्रभु बोलेगा, प्रभु यू हैव यूरिक एसिड. क्यों खाया आपने ये? नॉनसेंस. फिर वही माइंड बाद में क्या होता है 2 दिन बाद? अरे क्यों नहीं खाया तूने यार, तू कितना पागल है, थोड़ा खा लेता तो क्या होता था उससे? मूर्ख कहीं का. तो माइंड ऐसे मारता है ना, दोनों साइड से मारता है, पॉजिटिव नेगेटिव. इसलिए उसके चक्कर में पड़ गया ना तो फिर हरे कृष्ण. नाउ वी डू नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ऑन द प्लेन ऑफ माइंड. हार्ट से आ रहा होगा आपके, बट फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी, वी ऑलवेज टेल be under the guidance of a spiritual master. And what spiritual master is saying is not what he is saying. What Shastra recommends, that's what he is saying. And Shastra, they are not based on our intelligence or mind or anything. They are based on what the Bhagwan says. तो फिर scriptures के rules regulation, शादी भी लोग ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर लो शादी, कोई पंडित जी को ये सब जरूरत नहीं है. फिर ऐसा इतना pompous ceremony क्यों करते हैं शादी में? Why do they do? इतना ये क्यों करते हैं? ढोल ढाका बजा के सकते हैं वो प्रॉपर जगह पे कहते हैं ढोल ढाक बजा के बेवकूफ बनाया. प्रॉपर says Prabhupada says that from spiritual point of view, because we may think अरे मैं घोड़े पे बैठ गया, मैं अभी wow I am the winner. That's why I told her Lord himself had come and he has given the Maha Mantra to us, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So that's why I told her. Then again, so whatever question you put it forward again. Yeah, so see देखिए, you are doing that, you are enjoying absolutely, and ecstatic. But we want to practice bhakti as per the scriptures. You continue doing what you are doing, but उसके साथ साथ थोड़ा what scripture recommends we have to follow. Otherwise देखो ना, ऐसे भी शादी कर सकते थे आप, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि you know, जब आप 50 लोगों के सामने बैठ के प्रण लेते हो, so now what happens?
नाउ 50 लोगों को मालूम है ये दोनों का हो चुका है, समझे कि नहीं? You are accountable to those 50 people. You are accountable to Agni. You are accountable to भगवान. सेरेमनी होता है, ये vows लेते हैं. इसीलिए मैं ISKCON में ये स्टैंडर्ड रूल है और हर जगह पे किसी संप्रदाय में ये vows लिया जाता है. I will chant 16 rounds for the rest of my life. ये आप भी लिया ना vow? रक्षा करूंगा जीवन भर, नहीं लिया क्या? Yes. क्या जरूरत है ऐसा करने का? पता नहीं मैंने लिया था, तेरा पता नहीं। ये सब करने का क्या जरूरत है? Why you do it? Now you go to the Western world. कैसे रहते हैं वो लोग? अब उसका क्या परिणाम है वो देख रहे हैं आप. So there is no accountability. There is no nothing. Just live like an animal and forget everything. इसलिए एक आदमी 4 5 5 6 आदमी बुढ़ा हो गया, उसका बच्चा आता है, पिताजी तो अरे ग्रैंड अभी हो गया मेरा टाइम निकलने के संसार से. Yes, very true. Why 16 now? हाँ, तो गीता एक्चुअली कहती है 24 आवर्स. गीता में जाइए आप देखिए 10वें अध्याय में क्या है, सततम कीर्तन तुमाम, सततम कीर्तन करना है आपको. बट बाय कंपैशन एंड मर्सी प्रभुपाद सेइंग, बिकॉज तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारा औकात नहीं है 24 घंटा चैंटिंग करने का. 24 क्या, आधा दिन भी नहीं, आधा है ना, 8 घंटा भी नहीं, 4 घंटा भी नहीं, इसलिए मिनिमाइज दिए 16 आवर्स. एंड मैंने आपको ये बता रहा हूँ अभ्यास से, और मेरे जो साथ लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आपको इसमें टेस्ट आ गया ना, देन 16 का 32-40 भी कर लेते हैं. ऐसे लोग हैं जो 140 आपने देखा ना ग्रुप में. अरे जितना मीठा लगेगा उतना खाओगे ना प्रभु. अभी मीठा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि टेस्ट ही नहीं कर रहा है. टेस्ट करेगा तो मीठा लगेगा ना. मीठा तो लगेगा. See, 1 or 2 round means what? Just going and touching it, cover. फिर भी वो भी मीठा लग रहा है, सोचो. जस्ट इमेजिन थोड़ा सा खोल के खा लोगे तो कितना अच्छा और कितना स्वाद लगने वाला है. और ये चीज अभी आपको सेंस कर रहा है. इमीडिएटली आफ्टर हाफ एन आवर जैसे सत्संग खत्म हो जाएगा, इट विल नॉट मेक सेंस. व्हाई? बिकॉज सत्संग में पावर है, अभी एनर्जी है यहाँ पे, वाइब्रेशन से स्पिरिचुअल. सत्संग खत्म होते ही एनर्जी. बट देन इफ यू कीप इन टच विद द स्क्रिप्चर्स, कीप हियरिंग. प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, राधा स्वामी महाराज के लेक्चर्स हैं, इतने भरे पड़े हैं आध्यात्मिक सत्संग के लेक्चर्स. यू कीप हियरिंग डेली. ये आपको रिमाइंड करता है, रिवाइज करता है कि आई हैव टू टेस्ट इट. एंड समटाइम लोग कैसे रहते हैं डिवोटीज, दे टेक मेडिसिन तो मुंह में लेके रखते हैं, अंदर दे डोंट सॉल्व इट. सो वी भी चैंटिंग 16 राउंड्स इधर ही रहता है, अंदर उतारता नहीं, वो भी काम नहीं करता है. इसलिए माइंड बहुत ट्रिकी है. इसलिए माइंड के ऊपर विश्वास नहीं रखने का. इसलिए शास्त्र कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान. You have to maintain 16. उसके बाद जो एक्सटेसी एक्सपीरियंस करना है करो. दिन भर ढोल लेके पीटते रहो या मृदंग बजाओ, हारमोनियम बजाओ, दुनिया में जो करना है करो. 16 राउंड्स मैंडेटरी है. एंड यू विल, आप खुद अनुभव करोगे, मुझे नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी. विदिन डिकेड मन बोलेगा आई थिंक लेट्स गो बैक टू दैट ओल्ड वाइन जो छोड़ दिया था हमने. बोलेगा, बोलता ही है. बट बिकॉज सत्संग रहेगा तो आपको प्रोहिबिट करेगा. आपको भी शर्म आएगी ना, बोलेंगे यार जो छोड़ दिया था 50 साल पहले उसको भी कहाँ जाके. सो देन यू आर इनडायरेक्टली फोर्स्ड टू गो टू द हायर टेस्ट. कृष्णा ऐसे है कि आपको ऑब्लाइज करेंगे, बोलेंगे देख सोच ले, सारे लोगों को मालूम है यू आर अ 16 राउंडर फॉर लास्ट 15 years. डू यू वांट टू अपना दिखाना चाहता है कि मैं कितना अभक्त हूँ, अच्छा है चैंटिंग कर ले और मेरे पास आ जाए. तो माइंड ऐसे ट्रिक करते रहेगा. सो यू गॉट द आंसर. सो यू कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस एंड स्टार्ट कीपिंग अ पर्टिकुलर टाइम असाइड फॉर प्योर काउंटिंग चैंटिंग. एंड बाकी तो दिन भर एक्सटेसी आपका है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. और एक्चुअली मैं सच कहूँ ना आपको, इफ यू चैंट नाइसली ऑन द बीट्स, प्रॉपर काउंटिंग करके, आफ्टर दैट यू विल एक्सपीरियंस इवन मोर एक्सटेसी जस्ट सिंगिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा. So that I experienced Yes. the other day when I was walking down and I was listening to a kirtan. But the mind was not steady. The mind was still thinking about so many other things. Then I said, what is the way to do this? Then I started chanting and put the kirtan away. So then automatically, it is engrossed in the Yes. moment at the thing design. So you will experience it. Because see कैसा होता है ना कि 16 राउंड से मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य कह रहे हैं. And when they say
they give you mercy in that. जैसे आप किसी स्टूडेंट को बोलते हो कि बेटा ये होमवर्क करके आओ, ये करके आओ. If you do it, you become very nice student. They become favorable to you, right? So we want to get favor from our acharyas, isn't it? Because we on ourselves we can't chant. सच कहूँ तो हम लोग अपने बल पे नहीं chanting कर सकते. You are experiencing that. We need the mercy of our acharyas. When they shower mercy, गुरु जब कृपा देते हैं, wow, then you are ecstatic. You can chant like anything. बट अगर उनकी कृपा लेने की कोशिश नहीं करोगे, उनके जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, उन्होंने कहा है 4 रूल्स, नो मेडिटेशन, नो इंटॉक्सिकेशन, राइट? एंड एनीवे यू डोंट हैव, यू आर ऑल ऑलमोस्ट लाइक रिटायर्ड. हो चुका है ना आपके जीवन में, सब कुछ हो चुका है. ये 2-3 लोग छोड़ के बाकी सब लोग ऑलरेडी घर परिवार नौकरी समाज बच्चे सब कुछ कर चुके हैं. आप लोग बना चुके हैं. व्हाट मोर देयर इज टू एक्सप्लोर फॉर योर लाइफ? Nothing, absolutely nothing now except maybe few countries to explore. Except few countries. That you can go, that's not problem. You can go anywhere in the world. जहाँ जाना है जाओ. Chanting maintain करो और जहाँ जाओगे वहाँ पे प्रसाद बना के खाओ. Whatever you eat, just offer to the Lord. Have vegetarian food. That's it. No problem. Right? तो इसीलिए I'll take just 5 minutes and then we'll conclude this. तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं that external show will be revealed, people. इसलिए कह रहे हैं people can give external facade for peace for some time, but if they are not internally connected, right, to Krishna, they are internally insecure. पता है ऐसा? Internally lonely. पता है ऐसा? ऐसे कितने सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को ऐसे मरते हुए देखा है हमने, जो बाहर तो ऐसा दिखाते हैं, माय गॉड, जैसे मतलब. और सच कहूँ जितने लोगों ने फिल्मों में दिखाया ना आदर्श प्रेम कहानी, आदर्श गृहस्थ जीवन, उनके जीवन में 3-4 तलाक है. देख लो जरा. तो ऐसे डुप्लीकेट लोगों के पीछे आप पड़ के, आप मतलब हम भी सब लोग देख चुके हैं. 90s 2000 ये जो जमाना था ना, इतना बेकार इम्पैक्ट डाला है इंडियन सोसाइटी के ऊपर. उसके चक्कर में बच्चे नौजवान वो कल सपने में रहते हैं, जिंदगी ऐसी होगी ना जैसे फिल्मों में दिखाई जा रही है. उसमें से कुछ भी नहीं होगा आपकी, जितना उसमें से कुछ भी नहीं होगा. एग्जैक्टली रिवर्स, राइट? ऐसे लोगों को आदर्श बना के क्या करोगे आप, जिनके वास्तविक जीवन में ही हरि बोले. पिक्चर में एकदम एक गाना, एक ही गाने में ऑस्ट्रेलिया एक सीन, कश्मीर एक सीन, न्यूजीलैंड. वाह, वो तो देखने वाला सोचते रहते हैं, वाह लाइफ इज सो ब्यूटीफुल. क्या ब्यूटीफुल. तुम बाहर निकलेगा तुम्हारा वही खटारा साइकिल है. पिक्चर में तुम जो भी देखो. सो रियलिटी ये है, लेकिन सोशल मीडिया इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है आज भी, इतना एग्रेसिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इफ यू बिलीव ऑन दैट यू आर फिनिश्ड. इसलिए कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सेल्फ मैनिफेस्टेड पीसफुल कंडीशन, राइट? एंड दैट कैनॉट बी अटेन्ड आर्टिफिशियली विद आवर so-called motivational speakers. वो बोला शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, पॉजिटिव रहो. अरे क्या का पॉजिटिव? अगर मेरे पैर में चोट लगा है तो चोट लगा है, पेन हो रहा है ना मुझे. हाउ कैन आई बी जस्ट बी पॉजिटिव? आई कैन बी पॉजिटिव, राइट? तो इस तरह से. So we will take it ahead next week. Till that time, keep practicing. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, we have to become aggressive, because we have to practice. Otherwise क्या है ना, if you don't practice, then मेरा सारा मेहनत पानी में चला गया. समझे कि नहीं? All my efforts, energy, ये सब बेचारे आगे पतंग बजा के पीट के जाते हैं यहाँ पे. करता ठोक के जाते हैं. बेस तो कुछ भी नहीं है. Sorry? बेस तो कुछ भी नहीं है. Yeah, कुछ भी नहीं है, but I want to get the best of the best. रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए आपको. Just simply some bias credits and spiritual, some थोड़ा सा. Don't be satisfied with that. Try to get the best of that. वो बोल रहे सिग्नल कर रहे, क्लास हो गया. Hare Krishna. So try to practice. Practice करोगे तो कृपा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. So there is no, actually such government, there is no shortcut to spiritual life. It doesn't